हेलो व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर और डेवलपमेंट के बीच में रिलेशनशिप। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर एंड डेवलपमेंट। अब जैसे आपको पता होगा कि डिजास्टर वो होता है जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर, उसको हम लोग डिजास्टर बोलते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स, पैंडेमिक और बाकी जितने भी होते हैं जैसे कि सुनामी, साइक्लोन, जो भी अलग अलग टाइप के डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि ड्रॉट भी एक आ जाता है। तो डिजास्टर मीन्स जिससे डिस्ट्रक्शन होता है एंड डेवलपमेंट मीन्स पॉजिटिव साइड। डेवलपमेंट मीन्स जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में डेवलप होता है, बिल्डिंग्स बनती है, स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होता है किसी भी जगह पे, उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है डिजास्टर और डेवलपमेंट के बीच। यहाँ पे हम लोग दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप को देखेंगे, जैसे कि डेवलपमेंट और डिजास्टर किस तरह से रिलेटेड है और उसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड को देखेंगे। डिजास्टर का मतलब जैसे कि आपको पता है कि वो ऐसी एक्टिविटी, ऐसे कोई नेचुरल या मैन मेड एक्टिविटी जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन होना, नेचुरल कैलेमिटीज आना, उसको हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज यानी कि कहीं पे डेवलपमेंट होना, कहीं पे कोई चीज़ का डेवलपमेंट करना, सिटीज डेवलपमेंट होना, ठीक है, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे आप चार एरियाज देख सकते हैं, एक पाई जैसा बना हुआ है और उसके ऊपर चार चार सेक्शंस डिवाइड किए गए उसके। तो डेवलपमेंट कैन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी एक लिखा हुआ है, फिर उसके राइट साइड में डेवलपमेंट कैन रिड्यूस वल्नरेबिलिटी लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे दो है जो डिजास्टर्स कैन सेट बैक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर्स कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो दोनों की एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा चांसेस है कि उनको सबसे ज़्यादा हार्म होगा, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। यानी कम्युनिटी, एक कोई सिटी या कोई एक जगह पे वल्नरेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि अगर डिजास्टर होगा तो उनको कितना ज़्यादा नुकसान होगा और कितना रेजिस्टेंस है उनमें, कितना वो लोग सह सकते हैं कोई भी डिजास्टर को, उसको हम लोग वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। तो इंक्रीज इन वल्नरेबिलिटी मतलब कि ज़्यादा डेंजरस डैमेज, ज़्यादा डैमेज होना उनको। कभी कभी ऐसे भी डैमेज होना जिसके वजह से डेवलपमेंट में स्लो डाउन हो सकता है या बहुत सारी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उसको हम लोग इंक्रीज वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, जब वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है। ये नेगेटिव साइड है। उसी के नीचे पिंक वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी के नीचे आप देख सकते हैं डिजास्टर्स कैन सेट बैक डेवलपमेंट। अभी कहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है, कोई सिटी बन रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो डिजास्टर क्या कर सकता है, उस डेवलपमेंट प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप में लिखा हुआ है डिजास्टर्स कैन सेट बैक डेवलपमेंट। उसके बाद में यहाँ पे डेवलपमेंट कैन रिड्यूस, पॉजिटिव साइड अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट कैन रिड्यूस वल्नरेबिलिटी। डेवलपमेंट वल्नरेबिलिटी को यानी जो डैमेज जिससे हम बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है और जो हो सकता है हमें डैमेज, उससे डेवलपमेंट का क्या क्या रिलेशन है। जैसे कि डेवलपमेंट उस चीज़ को कम कैसे कर सकता है, वल्नरेबिलिटी को कम कैसे कर सकता है, वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे। तो मेन चीज़ ऊपर के दो है, बाद में नीचे का भी एक आता है कि डिजास्टर्स कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। डिजास्टर से नुकसान तो होता है लेकिन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, डिजास्टर होने से डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकते हैं। तो ये दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे, डेवलपमेंट और डिजास्टर रियलम का पूरा हम लोग आज देखेंगे। चलिए, तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के ऊपर डिजास्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि इसमें बहुत सारा नुकसान होता है, अगर वो देखा जाए तो एक लेवल पे ह्यूमन लाइफ लॉस और डैमेज, ठीक है, और जो भी एक्टिविटीज जो भी हो रही थी उधर, जो भी डेवलपमेंट हुआ था वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है वहाँ के इकोनॉमिकल स्टेटस पे, वहाँ के सोशल एनवायरनमेंट पे, सोशल उस पे, फिर वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो सकता है
और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटी या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो सारे लोग यूज़ करते हैं, जो पहले से जो वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी हुआ था उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि फिर से उसको रीबिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो ये होता है डिजास्टर का डेवलपमेंट पे एक तरीके से डिस्ट्रक्शन या इम्पैक्ट। अगर ये सारी चीज़ें अगर डिस्टेबलाइज हो गई तो उसमें डेवलपमेंट की एक्टिविटी को और ज़्यादा टाइम लगेगा, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये है इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पे डिजास्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे लाइफ लॉसेस होते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, पॉलिटिकल, सोशल और कम्युनिटी जो होता है बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट। अभी जितना रेजिलियंस कम होगा, जितना उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी या स्ट्रेंथ कम होगा, उतना ही ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पे वल्नरेबिलिटी की भी बात आती है। अगर डिजास्टर होता है तो जो भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन होता है उसको डैमेज ज़्यादा होता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके बाद देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है ये वल्नरेबिलिटी कैसे बढ़ा सकता है। अब देखो डेवलपमेंट वल्नरेबिलिटी कैसे बढ़ा सकता है। अगर आप दो एरियाज की बात करो, एक हो गया रूरल और एक हो गया अर्बन एरियाज। अगर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर दोनों के बीच में बैलेंस नहीं होता है, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस नहीं होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग होते हैं, रूरल एरियाज में जो विलेजेस के एरिया में, रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको कुछ इश्यूज आते हैं। उनको फाइनेंशियल में भी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इश्यूज हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, और लैंड रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि उनको इनइक्वालिटी फेस करना पड़ रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। उसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फॉर अर्बन एरियाज, अर्बन सेटलमेंट्स में माइग्रेट करते हैं। इसलिए क्योंकि ताकि उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, उनको अच्छा एजुकेशन मिल सके, जो कि उनको रूरल एरियाज में नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से क्या होता है, अर्बन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन सेटल डाउन होने की कोशिश करता है। पॉपुलेशन ज़्यादा होता है बट अर्बन एरियाज में उतना ज़्यादा पॉपुलेशन को कंटेन करने की जगह नहीं होती है। इसमें ये प्रॉब्लम होगा कि अर्बन एरियाज में जगह नहीं होगी। जिस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर सिटी बनाते हैं, वो पहले से जो प्लान्ड होता है और उसमें लोग रहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि अभी रहने के लिए बहुत सारे लोग हो जाएंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो बिल्डिंग्स और वो सब बनाए गए हैं, वो उतने उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होंगे, या तो फिर उनके लिए वहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। वहाँ का जो पूरा रहने का जो भी है कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हो, और रहने की जगह वहाँ पे नहीं मिल पाए उनको। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन होता है वो अपने अपने इलीगल सेटलमेंट्स बना लेते हैं, जैसे कि स्लम्स बना लिए, जैसे कि वहाँ पे टेंट लगा दिए, या बिल्डिंग भी बना लेते हैं। इलीगल जो बिल्डिंग्स होते हैं वो पे बनाया जाता है। अब ये बिल्डिंग्स और ये जो घर होते हैं, अगर उनको इलीगल तरीके से बनाना है वो कहाँ पे बनाएंगे, जहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिस्की एरियाज होते हैं और वल्नरेबल एरियाज होते हैं। जोग्राफिकली जहाँ पे अर्थक्वेक आने पे सबसे ज़्यादा हार्म हो सकता है, या सुनामी आने पे सबसे ज़्यादा हार्म हो सकता है, उस जगह पे वो लोग जाके रहते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ पे हार्म होगा, तो वैसे वैसे जगह पे जाके अपने सेटल हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जिस तरह से बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं उस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे वल्नरेबल एरियाज में रहने की वजह से डेवलपमेंट एक एक डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वल्नरेबिलिटी बढ़ाने में। यानी ये है कि वो लोग डेवलपमेंट की वजह से, यानी एक डेवलप्ड एरिया में जाने की वजह से वो लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और उनको कहाँ पे रहना पड़ रहा है, एक वल्नरेबल एरिया में जहाँ पे हिल स्लाइड्स, फ्लड प्लेन्स और अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ पे उनको रहना पड़ेगा। कि वो जो जगह है उनके लिए बहुत ज़्यादा चीप है, ज़्यादा सस्ता है, इसके लिए वहाँ पे रह सकते हैं। ये चीज़ क्या बताता है, अगर डैम प्रोजेक्ट्स बनते हैं
जैसे कि थर्ड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि डैम प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट तो ये बोलेगी कि ये डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, ये बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डैम बनाना। पॉपुलेशन भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह, इसकी वजह से क्या होगा, उनको ऐसे जगह पे काम चलाना पड़ेगा या रहना पड़ेगा जहाँ पे जो एरिया ज़्यादा वल्नरेबल हो, जो एरिया ऐसा हो कि जहाँ पे ज़्यादा रिस्क हो, ज़्यादा हार्म हो, उनको ज़्यादा डैमेज हो। डेवलपमेंट कैन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी बढ़ा सकता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से डेवलपमेंट होने की वजह से वल्नरेबिलिटी भी बढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ लॉस, इकोनॉमिकल डैमेज और सोशल लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसी रीज़न की वजह से ज़्यादा डेथ्स होती है। तो एशियन कंट्रीज़ और एशियन और आसपास जो भी कंट्रीज़ होते हैं उसके, वो एशिया के आसपास, तो उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत ही वल्नरेबल एरिया है जोग्राफिकली भी, और प्लस सोशल और ये सारी रीजंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा डैमेज उनको सहना पड़ता है। इसके बाद आता है डिजास्टर्स प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब इसका मतलब क्या है, चलो हमको पता है कि डिजास्टर डिस्ट्रक्शन लेकर आता है, डिजास्टर डिस्ट्रॉय करता है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजास्टर कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब डिजास्टर्स डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे प्रोवाइड कर सकता है, इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि अगर आपने कुछ मिस्टेक की हो, और अगर आप मिस्टेक करने की वजह से कुछ हो जाता है, ठीक है, उसका उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आप को कोशिश करते हो कि उस मिस्टेक को फिर से नहीं दोहराना है या इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हो। तो उसी तरह से होता है डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये रेज होगा डिजास्टर की वजह से। यानी आपके इधर अगर बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है, डिजास्टर होने के बाद गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। ओके, अब इसमें एडवांटेज क्या होता है, इसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर वहाँ पे डिज़ास्टर, कहीं किसी जगह पे डिज़ास्टर हुआ है और वो पहले से वल्नरेबल एरिया था, इलीगल सेटलमेंट्स वहाँ पे था, गवर्नमेंट को पता था, बट वो उन लोगों ने उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिए। लेकिन अभी डिज़ास्टर होने के बाद में उनको समझ आ सकता है कि अभी एक्शन लेना पड़ेगा, अभी उस सेटलमेंट को, उस पॉपुलेशन को वहाँ से मूव करके उनको एक सेफ जगह देना पड़ेगा। तो ये एक्शन लिया जा सकता है आफ्टर डिजास्टर, कि फिर से डिजास्टर ना हो और फिर से लाइफ लॉस ना हो। इसके बाद डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, जो टोटल जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है डिजास्टर की वजह से, उससे हमको इंटरनेशनली हेल्प मिल सकता है। इंटरनेशनल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, वो इकोनॉमिकली उस कंट्री को हेल्प कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा डैमेज हुआ है तो अलग अलग कंट्रीज से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। तो ये फाइनेंशियल हेल्प क्या करेगा, कंट्री को रीबिल्ड करने में या उस जगह को रीबिल्ड करने में हेल्प करेगा। यानी अगर वो एरिया पहले से बहुत ही ज़्यादा वीक था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, वो एरिया को हम लोग रिनोवेट कर सकते हैं, पूरे एरिया को हम लोग न्यू बिल्ड कर सकते हैं, और एक इम्प्रूव्ड वे में, ये देखते हुए कि अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो डैमेज नहीं होना चाहिए, लाइफ लॉस नहीं होना चाहिए, और अच्छी तरह से इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग उस एरिया को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो हम लोग ध्यान रख सकते हैं अगली बार। इस वजह से क्या होगा, ये हमारे लिए डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। मतलब पहले हालात ठीक नहीं थे, पहले हमको अवेयरनेस नहीं था, आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ, जिस जगह पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, डिजास्टर हुआ, उसके बाद में हमको पता चल गया कि इस तरह से हमको ये सब चीज़ों से झेलना है, ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे और डेवलपमेंट होगा। इस तरह से डिजास्टर्स के वजह से भी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमको, जिससे हम लोग डेवलप हो सकते हैं अच्छे वे में। उसके बाद यहाँ पे डिजास्टर होने के बाद हो सकता है हमको ये भी रियलाइज हो कि हमारे लोग ने जिस तरह से डिजास्टर्स से डील किए, वो पुलिस स्टाफ्स होते हैं, जो भी सोशल वर्कर्स होते हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होता है, उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग ऐसा दे सकते हैं कि टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना, न्यू स्किल्स डेवलप करवाना, ठीक है, लेबर लोगों को और ज़्यादा स्किलफुल, मतलब और ज़्यादा स्किल्स डेवलप करवाना उनके, उसकी वजह से जो डेवलपमेंट आगे होने वाला है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा।
और उसमें ये भी हो सकता है कि अगली बार अगर डिजास्टर आता है तो उनको वो सह सके, झेल सके, और मतलब जो लॉस था वो लॉस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। पहले बार जो लॉस हुआ था उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से जो डिजास्टर्स होते हैं वो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जो है आगे डेवलपमेंट ला सको। क्योंकि हम लोगों को इससे पता चलता है कि हमारे लूप होल्स क्या थे, वीकनेसेस क्या थे, वीक पॉइंट्स क्या थे। तो जनरली ये तीन तीन मेन चीज़ें हैं। एक तो डिजास्टर से सेटबैक तो होगा ही, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सेटबैक तो होना ही है। लेकिन डिजास्टर्स जो है वो प्रोवाइड भी करते हैं आपको अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर डेवलपमेंट। हम लोग ने क्या देखे आज? आज डिजास्टर और डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देखे कि इसके बीच का रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि एक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट क्या कर सकता है, वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। जैसे मैं बोला कि पॉपुलेशन माइग्रेट करता है, माइग्रेशन की वजह से पूरे अर्बन एरियाज में आके सेटल होते हैं, जिसमें अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो रिस्की एरिया में जाके सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे सेकंड चीज़ आप देख सकते हैं राइट साइड में, डेवलपमेंट कैन रिड्यूस वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं डेवलपमेंट? डेवलपमेंट की वजह से, यानी पॉजिटिव डेवलपमेंट की वजह से। जैसे कि अगर बिल्डिंग्स और सिटीज़ बन रही है, अर्बन एरियाज बन रहे हैं, तो उससे वल्नरेबिलिटी कम कैसे होगा? तो डेवलपमेंट के टाइम पे अगर इन सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, अगर प्रॉपर जोनिंग किया गया, हजार्ड जोनिंग किया गया, इंडस्ट्रियल एरियाज अलग, रेसिडेंशियल एरियाज अलग, इन सारे जगहों को अलग अलग जोनिंग किया गया। जो रिस्की एरियाज है, जो माउंटेन्स और यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा होता है, उसको अलग किया गया। तो ऐसे सेटलमेंट्स को अलग किया गया, एक प्रॉपर प्लान्ड वे में एक सिटी बनाया गई। तो इसमें डेवलपमेंट जो होगा वो वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। इसमें क्या होगा कि अगर आप ये सब चीज़ों को, डेवलपमेंट को प्रॉपर, जैसे अर्थक्वेक आता है उस जगह पे, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना, ओके, फिर वहाँ पे और भी चीज़ों का फैसिलिटीज़ या और भी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करवाना, इसकी वजह से जो भी डिज़ास्टर आने वाला है, जो भी डिज़ास्टर आएगा, उससे हम लोग अच्छी तरह से झेल सकें। या जो लॉस होता है, ओवरऑल जो लॉस होगा, लाइफ लॉस, प्रॉपर्टी डैमेज, जो भी होगा वो कम होगा बहुत, क्योंकि हमने डेवलपमेंट उस तरीके से किए है जिससे वल्नरेबिलिटी कम होती है। उसके बाद थर्ड वाला जो ग्रीन वाला देखे हम लोग लास्ट में, डिजास्टर्स कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो डिजास्टर की वजह से हमें डेवलप होने के चांसेस मिल सकते हैं, कुछ सीखने मिल सकता है, उसके बाद में हम लोग उसके रिगार्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हो सकता है कि एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आए। पहले जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटी था, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव डेवलपमेंट एक्टिविटी आगे जाके हो सकता है। ये था रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर्स एंड डेवलपमेंट। डिजास्टर्स और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, और ये दोनों चीज़ों में एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। तो होप करता हूँ आपको इस वीडियो के टॉपिक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे वीडियोस आगे भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड, और बाकी जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी होते हैं हमारे टॉपिक्स, उस पर वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।